तीन ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं जब भी वो ट्रेड लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट का ओवरव्यू देख लेते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, उसके बाद डिस्कस करते हैं तीन ऐसे सीक्रेट्स जो प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिटकॉइन का क्या सीन चल रहा है। तो बिटकॉइन का बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो ऑल टाइम ब्रेक किया इसने, उसके बाद ना ये क्या कर रहा है। सबको पता है कि जब भी ऑल टाइम ब्रेक करता है तो मार्केट ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था बेसिकली। अगर देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी था। ये सॉरी, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी था बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ना, तो बहुत सारे जो रिटेल बायर्स भी है ना, वो भी एंटर कर गए। तो मार्केट को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, जब भी रिटेल बायर्स यहाँ पे एंटर कर जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बाइंग साइड बैठ गए हैं। ठीक है, तो अभी उनको रिमूव कर रहा है बेसिकली। एंड उनको जैसे रिमूव करेगा ना, ये अपसाइड भागेगा यहाँ से। तो बेसिकली क्या हो सकता है यहाँ पे सिनेरियो में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं इसको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ। तो वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर देखोगे तो रेजिस्टेंस पे ना बार बार यहाँ पे बता रहा है कि मैं डाउन साइड जाऊंगा, डाउन साइड जाऊंगा, मुझे सेल करो सेल करो। लोगों को बता रहा है यहाँ से कि मैं डाउन साइड जाने वाला हूँ, मैं डाउन साइड जाने वाला हूँ, मुझे सेल करो। मैं डाउन साइड जाने वाला हूँ, मैं डाउन साइड जाने वाला हूँ, मुझे सेल करो यहाँ पे। एंड शॉर्ट करके आप प्रॉफिट निकालो। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, ये डाउन साइड नहीं जाने वाला है। ओके, ये डाउन साइड नहीं आने वाला है, इस लेवल पे ऐसे घूमेगा और सीधा चला जाएगा। ये अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बात किया जाए तो ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे क्या सीन चल रहा है, अगर देखा जाए इसको ओवरऑल, तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसको देखोगे आप, तो ये ऊपर में क्या कर रहा है, एक टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर इसको देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो अभी कुछ लोगों को भी दिख रहा होगा, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियसली कोई भी लो इसने ब्रेक नहीं किया था, बहुत टाइम पहले इसने कोई भी लो इसको छोड़ के, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल दिया था। तो इसको छोड़ के इसने कभी भी यहाँ पे लो ब्रेक नहीं किया अभी तक। इसका जो लो है, स्विंग लो है, इसने ब्रेक नहीं किया अभी तक। तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है यहाँ पे। क्या चांसेस है, हाई क्या चांसेस है यहाँ पे, ये ड्राइंग वगैरह रिमूव करते हैं, आपको बताता हूँ क्या चांसेस। तो इस बहुत ज्यादा हाई चांसेस क्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा हाई चांसेस ये है कि अगर ये लेवल भी देखो ना आप, तो इस लेवल के आसपास रिटेल लोगों का, रिटेलर का यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, क्योंकि यहाँ पे बाइंग जो हुआ है, स्लो बाइंग हुआ था यहाँ पे। ठीक है, बार बार यहाँ पे स्लो बाइंग करके ये ऊपर गया, एंड फिर से यहाँ पे बायर्स को बुलाया, फिर से नीचे आ गया। एंड यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस थे ना, इनका स्टॉप लॉसेस मार्केट ऑलरेडी ले चुका है। ठीक है, तो इनका स्टॉप लॉस ऑलरेडी मार्केट ले चुका है। तो हमारे पास यहाँ पे नीचे साइड शायद ही स्टॉप लॉसेस होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% नहीं होंगे, बट शायद ही स्टॉप लॉसेस होंगे। तो अभी क्या कर सकता है मार्केट, अभी के टाइम पे अगर हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इसको जैसे ही 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे और एक पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर टाइप का यहाँ पे और एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे ऐसे भाग सकता है मार्केट ऊपर साइड। ओके, ऊपर साइड यहाँ से भाग सकता है। तो यहाँ पे अगर इस लेवल के आसपास अगर आके मार्केट यहाँ से इस लेवल के आसपास आके मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करता है ना, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो ऊपर जा सकता है मार्केट, बहुत हाईली चांसेस है। ठीक है, या फिर यहाँ से ब्रेकडाउन देके यहाँ पे नीचे कंसोलिडेट करता है, तो ऊपर भाग सकता है मार्केट। ओवरऑल मैं यहाँ पे बुलिश ही हूँ सच बोलूँ तो, क्योंकि मैं डाउन साइड नहीं देख रहा हूँ अभी के टाइम पे। ठीक है, तो ये था मेरा बिटकॉइन का प्रेडिक्शन। एंड हम लोग यहाँ पे बात करते हैं थ्री सीक्रेट्स क्या है जो प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो सीक्रेट्स है गाइस, वो आपको दिखता है पर आप यूज नहीं कर रहे। तो सबसे पहला जो सीक्रेट है, वो है, जो प्रो ट्रेडर्स है ना, वो एक स्ट्रेटेजी पे यूज करते हैं। मार्केट पे ना एनालिसिस जब भी करते हैं, वो एंट्री लेते हैं, एग्जिट लेते हैं, तो एक ही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। अगर कोई मान लो 5 साल, 6 साल, 7 साल एक्सपीरियंस है, तो 2-3 सेटअप यूज कर सकता है। बट बहुत रेयर पर्सन को मैं देखा हूँ कि 3 सेटअप यूज करे, हार्डली 2 सेटअप यूज करते हैं लोग। ठीक है, बट बिगनर को
मैं एडवाइस करूंगा एक ही सेटअप यूज करना चाहिए। एंड मैं भी एक दो सेटअप ही यूज करता हूँ बेसिकली ट्रेड लेने के लिए। कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो एक दो सेटअप ही यूज करता हूँ। सबसे पहला जो यहाँ पे सीख आपको मिला कि एक सेटअप यूज करना चाहिए। सेकंड जो सीक्रेट है गाइस, वो है हमेशा जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना उनका देखना। वो हर मार्केट को ना बहुत कम ही ट्रेड करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ट्रेडर्स आपको देख जाएंगे एंड इंडियन ट्रेडर्स भी बहुत सारे अच्छे ट्रेडर्स जो कि कुछ ही पेयर को ट्रेड करते हैं। अगर मान लो इंडियन मार्केट कोई ट्रेड कर रहा है तो वो निफ्टी को ट्रेड करेगा, बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करेगा, या फिर दोनों पेयर को ही ट्रेड करेगा और कोई भी पेयर छुएगा भी नहीं। ठीक है। और दूसरा मार्केट को बहुत कम ही ट्रेड करेगा। फिर दूसरा मार्केट भी ट्रेड करता है ना तो बहुत कम कैपिटल से ट्रेड करेगा वो। ठीक है, क्योंकि पता है। अगर क्यों ऐसा करते हैं कि एक दो पेयर ट्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मान लो आपका बेस्ट, आपके पास कोई दोस्त है, ठीक है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है लाइफ में, उसका सारा बिहेवियर आपको पता होता है कि वो उठता कब है, वो खाता कब है, वो किससे मिलने जाता है, कहाँ जाता है। क्यों आपको पता है? क्योंकि वो 5 साल 6 साल से आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसको आप क्लोजली जानते हो, उसका बिहेवियर पता है आपको बेसिकली। तो वैसे ही सेम चीज यहाँ पे मार्केट में होता है कि आप किसी एक दो पेयर को अगर ट्रेड करते हो ना बहुत टाइम तक, तो उसका बिहेवियर पैटर्न हमें पता चलता है। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो लोग बात नहीं करते हैं ओपनली मार्केट में। ठीक है। एंड जो थर्ड वाला सीक्रेट है ना गाइस, वो है जर्नलिंग। जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना वो जर्नल, अपना जर्नल मेंटेन करना भूलते नहीं है। ठीक है। वो हमेशा लिखते हैं, लॉस भी हो प्रॉफिट भी हो, जर्नल मेंटेन जरूर करते हैं वो। ठीक है। क्योंकि जर्नल से ही पता चलता है कि जितने भी वो ट्रेड्स लिए ना, कहाँ पे मिस्टेक्स हुए हैं और कहाँ पे सही जा रहे हैं। बट ओवरऑल जो स्टॉप लॉस है वो मार्केट हिट कर रहा है, लेकिन वो जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना वो उनका सही होता है, कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं। बेसिकली ये पता चलता है कि जनरल मेंटेन जब भी करते हो ना तो मिस्टेक्स मेनली पता चलता है कि कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो। ठीक है। किस टाइम पे आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिट कमा रहे हो किस टाइम पे आप ट्रेड ले रहे हो, किस सेशन में, ये भी डिपेंड करता है। तो ये सब सीक्रेट्स हैं प्रो ट्रेडर्स के, जो ओपनली कोई शेयर नहीं करा। इंटरनेट पे अवेलेबल है बट आप समझ नहीं पाते हो चीजों को, कर नहीं पाते हो। ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज था आज की वीडियो में। थैंक यू। इसको इम्प्लीमेंट करो एंड तीन सीक्रेट्स को आप जैसे भी चाहिए फॉलो करो उसको। ठीक है। थैंक यू।